पढ़ाई जाती है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन यह ज्ञान आपके अंदर कैसे आएगा, कैसे ही इतना तो सब लोग कहते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी यह चीज हमारे अंदर उतरता क्यों नहीं है। आज इस विहंगम योग में एक से एक संत महापुरुष, एक से एक हमारे गुरु भाई अभी नजरों में देखने में आए हैं कि कहां से कहां पहुंच गए और उनको कैसा कैसा अनुभव हुआ है। हमारे सामने तो वैजंती वाणी है जो कि इतना चीजों को हम लोगों को बता देती हैं जितना कि कभी आज तक हम लोग कभी सुने भी नहीं और न सोचे भी हैं, इतना बता देती हैं। लेकिन कारण क्या है अब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जिसके अंदर जैसी होगी वो वैसा तो जानेगा ही। तो स्वामी जी ने कहा भी है कि जिसकी जैसी भावना, जिसकी होए भावना जैसी, प्रभु मूर्त लागी दिन बनी। प्रभु की मूर्ति जो है, शत्रु की मूर्ति जो है, अपने भावना के अनुसार ही दिखाई भी पड़ती है, जिसकी जैसी भावना। इस विहंगम योग में आकर के बंधुओं, हम बहुत से घरों में अभी भी देख रहे हैं कि दारू, शराब, मीट, मछली चल रहा है, आज भी अभी भी देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये सब नशा चलेगा वहाँ पर भी विहंगम योग का नशा नहीं उतरेगा। यह मान लीजिए कि वहाँ पर भी विहंगम योग का नशा उतरने वाला नहीं है। इसको साहब ने कहा भी कि कोई डूबा नहीं आज तक, कोई डूबा नहीं आज तक गंगा की लहराती पानी में, कोई डूबा नहीं आज तक समुद्र की गहराई भर पानी में, कि आज डूब चुके हैं लोग एक बोतलों की बंद पानी में, एक बोतलों की बंद पानी में। एक समझ लो। तो आज हम अपने आचरण को जब तक से नहीं सुधारेंगे, अपने विचारों का मंथन नहीं करेंगे, यह विहंगम योग हमारे और आपके अंदर उतारने वाला नहीं है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। तुलसीदास जी जो रामायण में लिखे, आज हम लोग सत्संग में बैठते हैं, मान लीजिए सत्संग होता है, सत्संग में से जब जाते हैं तो फिर क्या होता है, जहाँ आए वहीं के वहीं रह जाते हैं। सत्संग की एक भी शब्द हमारे अंदर नहीं उतरती, हमारे विचारों में नहीं आती। जब हमारे अंदर उतरेगी नहीं, हमारे विचारों में आएगी नहीं, हमारे व्यवहारों में आएगी नहीं, तब तक हम विहंगम योग को कहाँ से समझ सकते हैं। तुलसीदास जी को राम से कहाँ मुलाकात हुई थी? चित्रकूट में। चित्रकूट में जब राम से मुलाकात हुई तब प्रभु श्री राम ने कहा तुलसीदास जी से कि तुमको जो मांगना है सो तुम मांग लो। तुलसीदास जी अचरज में पड़ गए कि अरे आज तो प्रभु हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा किए हैं कि जो दिल चाहे सो देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने विचार किया कि आखिर मैं मांगू तो क्या मांगू, अगर सांसारिक वस्तु मांग रहा हूँ तो नाश ही होने वाली है, ये तो अस्थायी रहने वाली नहीं है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, श्री रामचंद्र जी से क्या मांगा, कहा कि बार 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 मांगू आहार सीधे श्री राम अपद सरोज भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, अगर आप हमको देना ही चाहते हैं तो अनपायी भक्ति दीजिए कि कभी ये भक्ति हमारे अंदर से नष्ट न हो जाए। आप पकड़े रहिए मुझे। राम ने क्या कहा कि हे तुलसीदास तुम मेरा हाथ पकड़ लो। प्रभु ने कहा कि नहीं प्रभु जी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं अबोध या ज्ञानी हूँ। हो सकता है कभी मैं आपका हाथ छोड़ दूं, तब परमात्मा आप अगर मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा तो कभी नहीं छोड़िएगा, इस संसार सागर से हमको पार कर दीजिएगा। यही